हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 25 मार्च और आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और ये नीचे आया, इसने गैप फिल किया और वापस ये ऊपर गया। यहाँ एक बुलिश एंगल्फिंग की तरह कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये 5 मिनट पे दिखता नहीं है। अगर आप इसको 3 मिनट पे देखोगे तो ये देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग दिखता है। इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन के हम 1:2 टारगेट प्लॉट कर सकते थे। तो ये है 5 मिनट का चार्ट। तो देखते हैं, इसने R1 रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी ये ऊपर चला गया, यानी ये बुलिश इनसाइड कैंडल 3 मिनट पे हमें एंट्री मिल सकती थी और ये वापस नीचे आए। नीचे आते समय इसने एक बेरिश इनसाइड कैंडल बनाया जो पुट साइड होता है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन रही थी। एसएल छोटा सा था पैटर्न के ऊपर और टारगेट 1:2 या 1:3 देख लेते हैं मिलता है क्या। तो ये इसने टारगेट हिट किया, यानी ये 1:3 हमें यहाँ मिला एसएल छोटा होने की वजह से। ये एम पैटर्न जैसा भी बन गया और ये वापस नीचे आया। नीचे ये पिवोट पॉइंट के पास ये थोड़ी देर रुक के यहाँ भी इसने एक पैटर्न बनाया है। ये वापस ऊपर आया और ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा था, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रहा था। बाइंग प्रेशर इसमें बहुत ही कम था, तो ये पूरा साइडवेज जैसे हो गया था। ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ऊपर गया नहीं और वापस ये नीचे ही आ गया। तो ये दो एंट्री थी, यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की और यहाँ पे एक 5 मिनट टाइम फ्रेम की निफ्टी की एंट्री बन चुकी थी। तो ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल के हाई के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी आज ओपन हो गया। फिर ये नीचे आया, यानी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था। तो वहाँ पे इसने एक हैमर बनाया। हैमर के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे एक एंट्री बन रही थी कॉल साइड की। यहाँ पे एसएल कैंडल बड़ा था प्रीवियस, इसलिए 50% रख के हम 1:2 यहाँ तक प्लॉट कर सकते थे। ये बैंक निफ्टी की एक फास्ट एंट्री यानी स्कैल्पिंग की तरह ही बन गई। उसके बाद ये R1 रेजिस्टेंस के पास इसने एम पैटर्न बना दिया। तो ये रहा एम पैटर्न। एम पैटर्न ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी। तो ये पुट साइड की एंट्री यहाँ पे एक बन रही थी, या नेक्स्ट कैंडल ऊपर आया तब भी बन सकती थी। एसएल ये बहुत बड़ा था, यानी ये 100 पॉइंट का एसएल था। इसके अगेंस्ट टारगेट 1:2 का यानी 200 पॉइंट का टारगेट था। बैंक निफ्टी में ये अचीव होता है, लेकिन एसएल बहुत बड़ा होता है। अगर ये ऊपर आ जाता ये तो हमें नुकसान हो सकता था। तो ये मैनेज करना पड़ सकता था हमें। तो देख लेते हैं। तो ये बाइंग प्राइस के यहाँ रुक के इसने टारगेट हिट किया है। उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना दिया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया। फिर ये और नीचे आके पिवोट पॉइंट के पास इसने एक ये रहा, यानी ये एक इनसाइड बार बना दिया है इसने। इसको ब्रेक होने के बाद यानी इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद कॉल साइड एक एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे एसएल छोटा था यहाँ पे और टारगेट 1:2 हम देख लेते हैं। तो ये ऊपर तो गया, लेकिन नहीं, ये ऊपर तो गया ही नहीं। ये डेज प्रीवियस डे हाई के वहीं से ये रिजेक्शन हो गया और ये नीचे आया। 1:1 का ही टारगेट था। तो ये भी एक छोटा स्कैल्पिंग एंट्री ये थी। तो ये थे आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की एंट्री। तो यहाँ पे हमें 2 एंट्री मिली, ये तीसरी एंट्री 1:1 बन चुकी थी। तो ये कंसिडर नहीं कर सकते।
ओके, देखते हैं कल मार्केट क्या बिहेवियर करता है और हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। थैंक यू।